उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड सहित कई राज्यों में छठ पूजा का विशेष महत्व है। लिहाजा पर्व पर घर जाने के लिए महीनों पहले से ही लोग बस या ट्रेनों में टिकट बुक करा लेते हैं। बावजूद मौजूदा वक्त में स्थिति ये है कि ट्रेन के टॉयलेट में भी बैठकर सैकड़ों लोग हजारों किलोमीटर का सफर करने को मजबूर हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। सीट मिली ना, ऐसे जा रहे हैं गेट पे बैठे। गेट में बैठ के जा रहे हो? 2047 तक विकसित भारत का सपना देखने वाली क्या ये बताएंगे कि सफर के दौरान अगर इनके साथ कोई हादसा हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा। चुनावी सभा में मंचों से गला फाड़ने वाले दिग्गज नेता बताएंगे कि क्या ये बंदा ट्रेन के गेट से गिरकर मर गया तो उसके परिवार का क्या होगा। अजी कोई कुछ नहीं बताएगा। देश की गरीब जनता को कीड़ा मकोड़ा समझने वालों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ट्रेन के गेट में लटक कर सफर कर रहे हैं या टॉयलेट में बैठकर। और अगर ऐसा नहीं है तो बिहार के सीतामढ़ी का रहने वाला राजेंद्र जलंधर से ही गेट पर बैठकर सफर करने को क्यों मजबूर है। कहाँ से आ रहे हो? जलंधर से। कहाँ जा रहे हो? तो जा रहे हैं सीतापुर। किस लिए? छठ पूजा की। अच्छा, क्या बात है, इतनी भीड़ में क्यों जा रहे हो? क्या हुआ? भीड़ में जा रहे, बस से जा रहे थे तो बस 1000 रुपये किराया था, इस पे चले आए। तो सरकार की तरफ से इतनी ट्रेनों की सुविधा दी गई है तो आप लोगों को नहीं मिली? तो टिकटें ना मिल रहा है। किस तरह की परेशानी आ रही है? सीट मिली ना, ऐसे जा रहे हैं गेट पे बैठे। गेट में बैठ के जा रहे हो? कब से सफर कर रहे हैं आप इस ट्रेन में? कब से? आप इन्हें सुबह से 8 बजे मिली थी जलंधर। कब तक पहुँचेगी? ये 12-2 बजे तक उतारेगी रात। अच्छा, सीट अंदर सीट बैठने की नहीं है? क्यों नहीं है तो नहीं, सीट खाली नहीं। अच्छा, अभी आप दरवाजे में बैठे हो, चलती ट्रेन में कोई घटना भी हो सकती है। जाना तो है। मजबूरी है। तुम कहाँ से आए हो? बिहार जा रहे हैं, लुधियाना से। किस लिए जा रहे हो? छठ के लिए, पर्व है छठ का। ट्रेन में कितनी भीड़ है, किस तरीके से चलना पड़ रहा है? बहुत भीड़ है। दिक्कत आ रही है सफर? हाँ जी, हाँ जी। तो सरकार ने जो है छठ पूजा के लिए अलग से ट्रेनें चलाई हैं, तो क्या उसका आपको फायदा मिला है? नहीं। दिक्कत है। आप कितने लोग हो? 5 लोग। 5 लोग से लुधियाना से जा रहे हो? हाँ जी। तो क्या हुआ, रिजर्वेशन नहीं करा था क्या आपने? नहीं जी, टिकट नहीं मिल रहा। टिकट नहीं मिल रहा। नहीं नहीं। छठ पूजा की वजह से भीड़ जो है उसके लिए टिकट? हाँ जी, नहीं नहीं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहारनपुर से संवाददाता योगेश आर्य लाइव जुड़ गए हैं। योगेश, जिस तरीके से स्थितियां बनी हुई हैं और ये भी कहा गया था कि विशेष जो है ट्रेनें यहाँ पर चलाई गई हैं, तो ये नाकाफी जो व्यवस्थाएं पड़ रही हैं, इसको कैसे देखते हैं? कितनी ज्यादा भीड़ दिखाई दे रही है? छठ पूजा का
ये पर्व है, महापर्व है और ऐसे में इसकी आज से शुरुआत हो गई है। नहाए खाए की उससे शुरुआत होती है और 36 घंटे का पर्व इसका व्रत होता है वो रखा जाता है। और ऐसे में विशेष तौर पर देखा जाए कि दीपावली के 4 दिन बाद यानी कि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी पर ये व्रत प्रारंभ हो जाता है और 4 दिन तक ये चलने वाला महापर्व है। और ऐसे में इस पर जो है प्रवासी जो मजदूर होते हैं, वो जो बिहार के रहने वाले लोग हैं, पूर्वांचल के रहने वाले लोग हैं, वो दूर दूर जो अन्य राज्यों में काम करते हैं वहां से जो है अपने राज्यों को लौटते हैं और ऐसे में जो है उनके लिए विशेष ट्रेनों का विशेष प्रबंध जो है वो रेलवे विभाग करता है। लेकिन इस बार जो है विशेष ट्रेनों के प्रबंध के बावजूद भी काफी भीड़ जो है वो ट्रेनों में देखने को मिल रही है। रेलवे की ओर से देखा जाए तो काफी भयानक स्थिति देखने को मिल रही है क्योंकि काफी भीड़ जो है वो देखी गई थी। मैं बात करूं तो कुछ लोगों से जब आपने बातचीत की थी तो उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि जो रेलवे का टॉयलेट है, बाथरूम है और खिड़की है उस पर बड़ी मुश्किल से लटक झटक कर जो है वो इस सफर को तय कर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरह से रेलवे बात करता है कि विशेष ट्रेनों का प्रबंध किया गया था, तो वो कहीं ना कहीं वो दिखाई नहीं दे पा रहा है कि अगर ऐसे विशेष ट्रेनों का प्रबंध त्योहारों के मद्देनजर किया है तो कहीं कहाँ वो चूक रही है कि इस तरह की भीड़ होने के बावजूद जो है लोगों को बाथरूम में बैठकर जाना पड़ रहा है, टॉयलेट्स में बैठना पड़ रहा है, खिड़कियों पर लटकना पड़ रहा है, अपनी जान को जोखिम में डालकर वो अपने घर जाने की यात्रा को कर रहे हैं। तो ऐसे में सवालिया निशान जो है वो तो खड़ा होता ही है, लेकिन ये भी एक सोचने वाला विषय है कि ऐसे में जो लोग जान जोखिम में डालकर जा रहे हैं, अगर उनके साथ कोई हादसा होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जी रवि। बिल्कुल योगेश, आपने ठीक कहा कि जिम्मेदारी कौन लेगा अगर इस तरीके के हादसा होता है, लोग लटक कर जा रहे हैं जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं। इसमें एक सवाल ये भी है कि अगर ये देखा जाए कि जहां पर इस तरीके से व्यवस्थाओं की बात करते हैं तो रेलवे प्रशासन के इस पर क्या कुछ कहना है? क्या कह रहे हो कि बहुत ज्यादा भीड़ है इस वजह से ऐसी व्यवस्थाएं हैं, या फिर कुछ और व्यवस्थाएं करने की भी बात कही गई है क्योंकि अब लोग वापस लौटेंगे उस वक्त भी भीड़ होगी? और देखिए बिल्कुल रवि, रेलवे विभाग की अभिषेक की ओर से देखा जाए तो ऑन कैमरा रिकॉर्ड की बात की जाए तो आधिकारिक कोई बयान सामने नहीं आया है। फिलहाल जिन अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई है उनका कहना यह है कि जो अंदाजा था उससे जो है करीब 2 गुना भीड़ ज्यादा रही है, इस वजह से जो है थोड़ी अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि उन्होंने कहा कि कुछ विशेष जो ट्रेनें हैं उनको लगाया गया है ताकि जो है इस भीड़ पर काबू पाया जा सके और ये भीड़ जो है किसी तरीके से जो है अपने घर के लिए जब जा रहे हैं तो उनको किसी कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। लेकिन फिर भी देखिए भीड़ है और ऐसे में विशेष ट्रेनों का आयोजन होना है और उनके बावजूद भी इस तरह की तस्वीरें सामने आती है तो निश्चित तौर पर सवालिया निशान तो विभाग पर ही खड़ा होता है। और सवाल ये भी है कि जिस तरह से कई इस दौरान करीब 6 माह के बीच की अगर मैं बात करूं तो इस दौरान रेलवे विभाग की जो कुछ तस्वीरें देखने को मिली थी कि कहीं पर जो है पटरी से ट्रेन उतर गई थी, कहीं पर कुछ हादसा हुआ। तो ये इस तरह के हादसे अगर होते हैं और ऐसे में जो लोग खिड़कियों पर लटक कर जा रहे हैं, अपने जान को जोखिम में डाल रहे हैं और इस तरह का अगर हादसा होता है तो फिर क्या स्थिति बनेगी और फिर क्या रेलवे विभाग या रेलवे मंत्री जो है इस तरह की तस्वीरों को देखने के बावजूद क्या इसमें सुधार करेंगे या अगर कुछ हादसा होता है उस पर जिम्मेदारी लेंगे? क्योंकि ये महापर्व है और इस महापर्व का सभी को पता होता है कि दीपावली पर्व के बाद से जो है 4 दिन बाद जो है ये पर्व की शुरुआत होगी और 4 दिन के बाद 4 दिन तक चलने वाला ये पर्व होगा। और ऐसे में जो प्रवासी मजदूर है जो अन्य राज्यों में काम कर रहे हैं वो अपने घर को पहुंचेंगे और अपने घर को जाने के लिए उनके पास एक ही मात्र साधन होगा, वो होगा रेलवे विभाग की ट्रेन। और उसी अगर ट्रेन में भी भीड़ होगी तो उसको तमाम व्यवस्थाएं नहीं मिल पाएंगी तो निश्चित तौर पर परेशानियां कठिन होगी। और देखिए छोटे छोटे बच्चों को लेकर जब वो परिवार अपने घर की ओर जा रहा है और वहां पर इस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है कि बच्चों को बैठने के लिए स्थान नहीं मिल पा रहा है, बड़े लोग जो है वो झूल कर चढ़ कर खिड़कियों से लटकते हुए अपने घर की तरफ जा रहे हैं जान जोखिम में डालकर। तो ये भयानक तस्वीरें हैं और सोचने वाला विषय यही है कि रेलवे विभाग को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और ऐसे में इसके लिए कठिन कदम भी उठाना पड़ेगा। जी रवि। ठीक है योगेश, बहुत शुक्रिया तस्वीरों के लिए और विस्तार से जानकारी के लिए आपका।